बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम एनालिटिक एंड डिजिटल अवेयरनेस में हम जो है यूनिट आपके इकाई 1 के जो है हम कोडिंग डिकोडिंग हम देखेंगे। आपकी जो है यूनिट 1 में आपके जो है टोटल आपके 10 आपके चैप्टर दिए हुए हैं, जिसमें से मैंने जो है अल्फ़ाबेट टेस्ट मैंने आपको करा दिया है। अब आज की क्लास में हम कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे, बहुत ही सरल शब्द में इसको हम समझेंगे, क्योंकि ये देखा जाए तो आपके अल्फ़ाबेट से ही कुछ रिलेटेड आपके इसमें क्वेश्चन आपके सेम रहते हैं। इसीलिए मैंने जो है आपकी वैसे तो 5वीं आपकी यूनिट थी, लेकिन मैं आप सेकंड यूनिट पे इसको करा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जो मैंने कल कराई थी क्लास आपके जो है अल्फ़ाबेट टेस्ट से काफ़ी मिलती जुलती आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, चलेगा, हम इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारी पूरी क्लास इसी पर आज की बेस रहेगी। इसकी सारी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिलेंगे, सारे वीडियो में बहुत ही शीघ्र जो है सारी इसकी क्लासें मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सभी जितने भी आपकी यूनिट इसमें आपकी दी हुई हैं, ठीक, आप जाकर सभी जो है इसमें का पूरा सिलेबस आप अध्ययन कर सकते हैं, पूरा इसमें का जितने भी आपके क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। ठीक, अब कोडिंग डिकोडिंग में आपको देखना क्या है, चलेगा। अब कोडिंग डिकोडिंग में जो है ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। मैंने आपको अल्फ़ाबेट मैंने आपको बता दिया था कि किस नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, उसके वैल्यू मैंने बता दिया कि मान लो आपका ए जो आपका आता है, आपका 1 नंबर पे आता है, आपका बी आता है आपका 2 नंबर पर, सी आपका आता है 3 नंबर पे। इस तरह से मैंने आपको सारे कुछ मैंने आपको बता दिया था। और साथ में मैंने ये भी आपको बताया था कि मान लो आपके पूछ ले कि वर्णमाला परीक्षण में जो है 13वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो वर्णमाला परीक्षण में जो है आपके लेफ्ट साइड से जो है 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो जो है ABCD हमेशा जो है लेफ्ट साइड से ही पढ़ी जाती है। तो 13वां अक्षर आपका हो जाएगा, कौन सा होगा भैया, तो एम हो जाएगा। मैं 13, एम आपका 13 नंबर पे आता। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिए थे। इसी तरह आपके क्वेश्चन जो है अल्फ़ाबेट यूनिट में आपके जो आपके हुए थे आपके फर्स्ट यूनिट में, तो अल्फ़ाबेट जो टेस्ट है इसी प्रकार के आपके यूनिट आएंगे। पूछ लेंगे 15वां पद कौन सा है लेफ्ट साइड से, राइट साइड से पूछ लेगा। तो राइट साइड के लिए मैंने जो है आपके अपोजिट अल्फ़ाबेट लिखाए थे, और इसका मैंने सूत्र भी बताया था। आप जो है आपका टोटल जो है रैंक आपकी होती है 27, उससे आप माइनस करके जो आपका बचेगा, जो आपकी ABCD आएगी, उस पर भी आप वही आपको लिख देना है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब आज हम जो है कोडिंग डिकोडिंग की क्लास में देखेंगे। अब इसमें क्या है, बहुत ही सरल शब्द इसमें भी हैं, ज़्यादा कोई कठिन नहीं, लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसे इसमें होते हैं कि जो आपको जो है दिमाग का कह सकते हैं घुमा देते हैं। चलिएगा, सबसे पहले हम इसके जो है प्रश्न नंबर पे 1 पे आते हैं, तभी आपको समझ में आएगा जब प्रश्न में आपको कराऊंगा। अब इसमें दिया हुआ है कि किसी कोड को जो है ये आपका मद्रास लिखा हुआ है, इसको इन्होंने जो है ये लिख दिया है आपका NBESBT। ठीक है, इन्होंने जो है मद्रास को ये लिख दिया है। तो इन्होंने कहा है यदि मैंने इसको ये लिख दिया है तो आपको जो है बॉम्बे को जो है आप कैसे लिखोगे। ठीक है, आपको ये जो है इस तरह से लिखा जाता है, कहने का मतलब इनका, और बॉम्बे को जो है फिर किस तरह से लिखा जाएगा ये आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन्होंने इसको जो है कैसे लिखा है, कौन सी मेथड इन्होंने अप्लाई की है, सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसकी जो है आप लिख पाओगे सेम उसी प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इन्होंने इसमें चेंजेस क्या किए हैं, कैसे कैसे इसको जो है इसमें बदला है शब्दों को। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा मद्रास जो आपका लिखा हुआ है, देखो। अब मद्रास जो आपका लिखा हुआ है, इन्होंने क्या किया है, एम आपका जो आता है, एम के बाद आपका क्या आता है, एन आता है। कहोगे भैया एन आता है, तो एम में जो है इन्होंने प्लस का जो है 1 कर दिया है। ठीक है, तो एम में प्लस का हो जाएगा 1, तो एम के बाद आता है एन। कहोगे भैया एन आता है, एम के बाद क्या आता है, एन आता है। ठीक उसी प्रकार फिर आपका ए नंबर आता है इसके बाद। तो ए में इन्होंने क्या किया है, ए के बाद फिर उन्होंने इसमें भी एक ऐड कर दिया, तो ए के बाद आपका बी आता है। कहोगे भैया 2 नंबर में बी आता है। तो सभी में जो है इन्होंने क्या किया है, प्लस का एक ऐड कर दिया है, फिर वही संख्या आपको जो है ये पूरी बन गई है। चेक कर लो एक बार। ठीक है, कैसे चेक करोगे, देखो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा इसको छोटा किए दे रहा हूँ, फिर आपको मैं एकदम स्पष्ट आपको बताने का प्रयास करूंगा। चलेगा, अब देखिए आपका मद्रास दिया हुआ है, आपका एम दिया हुआ है, ए आपका दिया हुआ है, इसके बाद आपका डी दिया हुआ है, आर आपका, ए आपका, इसके बाद आपका एस दिया हुआ है। तो इन्होंने क्या किया है, इसको जो है इन्होंने ये लिख दिया है, ए ने लिख दिया है, इसके बाद जो है बी लिख दिया है इन्होंने, फिर इन्होंने जो है ई लिख दिया है, फिर इन्होंने जो है जो आपका दिया हुआ है, हाँ ये हो गया। फिर इन्होंने एस किया है इसको, आर के बाद हाँ ये एस किया है, फिर इन्होंने जो है बी किया है, फिर इन्होंने जो है टी किया है। ठीक है, इस तरह से इन्होंने लिख दिया है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, तो इन्होंने किया क्या है, मेन बात आप ये समझो। तो बी यहाँ आपका एम पहले इसमें यहाँ से दिया हुआ, तो एम में जो है इन्होंने जो है प्लस का एक ऐड कर दिया है। तो एम में जब प्लस का ऐड करोगे तो इसका मतलब आपका एम जो आता है आपका, कहोगे भैया जो है एम हमारा जो है 13 नंबर पे आता है, तो इसमें हम एक ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 14। तो कहोगे भैया 14 किस नंबर पे आता है, तो 14 नवंबर यानी चिल्ड्रन डे। तो 14 नंबर पे कौन सा आता है भैया अक्षर, तो कहोगे हाँ भैया एन आता है। ठीक है, तो इस तरह से सभी शब्दों में जो है इन्होंने प्लस का एक ऐड कर दिया है और वही संख्या इन्होंने बनाकर लिख दी है। ठीक है,
आप उसी प्रकार सारे क्वेश्चन देख लो। एम में इन्होंने प्लस का ऐड किया है, तो एम में अगर प्लस का आप ऐड करोगे तो एम के बाद जस्ट क्या आता है, कहोगे भैया एन आता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ए लिखा है, इसके बाद यहाँ से दूसरा अक्षर इसमें का देखिएगा, तो ए का दूसरा यहाँ से अक्षर देखो भैया, तो ए यहाँ से लिखा था, तो इन्होंने बी कर दिया है, तो प्लस के इसमें भी इन्होंने ऐड किया है, एक संख्या इन्होंने जो है बढ़ाकर इसमें लिख दी है, तो इसमें ए था, तो इसमें इन्होंने बी कर दिया है, तो इसमें यहाँ से इन्होंने बी कर दिया। फिर यहाँ से डी लिखा हुआ है तीसरा अक्षर, तो तीसरे के बाद जो है डी की बात कहोगे भैया ई आता है, तो इन्होंने जो है ई कर दिया है, यहाँ से ई हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगला आप देखिएगा, डी के बाद जो है यहाँ से आर दिया हुआ है, तो आर के बाद क्या आता है, तो आर के बाद कहोगे भैया एस आता है, तो इन्होंने जो है एस लिख दिया है। इसके बाद जो है क्या हुआ है, इसके बाद ए लिखा हुआ है, तो इन्होंने ए के बाद जो है इन्होंने बी लिख दिया है, इसमें भी जो है एक ऐड कर दिया, तो बी हो गया। लास्ट में एस लिखा हुआ है, एस के बाद जस्ट जो है टी आता है, तो एस के बाद क्या आता है भैया, कहोगे भैया जो है टी आता है, T20, तो इन्होंने जो है टी कर दिया है। केवल सभी में जो है प्लस का एक ऐड कर दिया है भाई, यही संख्या आपकी जो हो गई। अब आपको मेरे को पता चल गया कि इन्होंने जो है इसमें किया क्या है। अब हम इसको जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसी मेथड को अप्लाई करके। ठीक है, अब देखो आपका बॉम्बे दिया हुआ है, आप कहोगे भैया बॉम्बे दिया हुआ है मेरा, तो आपका जो है बॉम्बे चलेगा, हम थोड़ा कैपिटल लिख दें लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब बॉम्बे दिया हुआ है, सभी में इन्होंने एक ऐड किया है, तो बी का जो है यदि हम बी में जो है प्लस का एक यदि हम ऐड कर देंगे, तो कहोगे भैया बी 2 नंबर पे आता है, इसमें एक हम ऐड करेंगे तो ये आपका 3 नंबर पे हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। तो कहोगे भैया 3 नंबर पे क्या आता है, तो कहोगे भैया सी आता है, तो 3 नंबर पे सी आता है। ठीक है, तो आपका पहला शब्द क्या बन गया, कहोगे भैया सी आ गया है। अब दूसरा देखो उसी पर आपका ओ दिया हुआ है, तो ओ के बाद जो ओ में यदि हम प्लस का एक ऐड कर देंगे, तो ओ के बाद कौन सा अक्षर आता है, तो कहोगे भैया कौन सा अक्षर आता है, एम एन, यानी ओ आता है आपका 15 नंबर पे। इसके बाद आपका पी आता है, यानी 16 नंबर पे, तो ओ के बाद कौन सा आता अक्षर आपका आता है, तो कहोगे भैया पी आता है। ठीक है, इसके बाद आपका एम दिया हुआ है, तो एम के बाद कौन सा अक्षर आता है, तो कहोगे भैया एन आता है। ठीक है, तो एन हम लिख देंगे। इसके बाद आपका बी दिया हुआ, तो बी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, तो कहोगे भैया सी आएगा। इसके बाद आपका जो दिया हुआ ए दिया हुआ, तो ए के बाद अक्षर कौन सा आएगा, तो कहोगे भैया बी आएगा मेरा। तो वाई के बाद अक्षर कौन सा आएगा, तो कहोगे भैया जेड आएगा मेरा अक्षर। तो आपको क्या क्या मिला, आपको सी मिला, पी एन और जो है सी और बी और जेड आपका। ठीक है, तो कौन सा अक्षर हो जाएगा, देख लो इसका जो है दूसरा विकल्प एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ को समझ में आ गया होगा। इन्होंने क्या किया है, इसमें सभी में जो है प्लस का ऐड कर दिया है, एक एक जोड़ दिया है संख्या को, वही संख्या इन्होंने जो है इसको लिख दिया है, इस तरह से बनाया इन्होंने। तो ठीक मैंने भी वही अप्लाई किया है, तो मेरे में जो है पहला जो है अक्षर जो है बी दिया हुआ था, तो मैंने जो है बी में एक जोड़ दिया, तो मेरा जो है सी हो गया यहाँ से। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, ओ दिया हो तो ए में ओ जो दिया हुआ है, तो ओ में हम एक अक्षर फिर जोड़ देंगे, तो ओ के बाद आपका कहोगे भैया पी आता है, ठीक पी आता है। फिर इसके बाद एम दिया हुआ, तो एम के बाद जस्ट एन आता है, तो इन्होंने जो है मैंने भी इसमें जो है एक प्लस का ऐड कर दिया, तो मेरा जो है आपका एन हो जाएगा। फिर यहाँ से बी दिया हुआ, तो बी में हम जब प्लस एक ऐड करेंगे, तो कहोगे भैया सी आ जाएगा, यानी बी प्लस आपका जो है सी आ जाएगा, बी के बाद जस्ट सी ही आता है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया है, आपका यहाँ से ए दिया हुआ है, तो ए के बाद आपका बी आता है, तो यहाँ से मैं भी इसको जो है बी कर दूंगा। फिर वही दिया हुआ, तो वही के बाद जो जस्ट जेड आता है। तो इसमें का जो है दूसरा विकल्प एकदम सही आपको दिख रहा है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, और भी क्वेश्चन आपके हैं, आपको काफी विधोद आपको समझ में आएगा। अगले भी क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब देखो चलेगा, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, अब ये जो शब्द दिए हुए, यदि आप इन दोनों शब्द को ढूंढ लेते हो कि इन्होंने इस शब्द का प्रयोग करके इस शब्द को कैसे बनाया है, तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन आप बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम समय में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि इन्होंने इसमें जो है क्या मेथड अप्लाई की है। इसमें 2-3 मेथड अप्लाई होती है, जैसा कि आप देखा है, तो कुछ संख्याएं जो इसमें ऐड कर दी जाती हैं, ठीक है, जोड़ दी जाती है, कुछ का जो है विपरीत कर दिया जाता है, कुछ अपोजिट इसमें अक्षर कर दिए जाते हैं। तो ये सारे अप्लाई होते हैं, सारे आपको क्वेश्चन के माध्यम से सब कुछ आपको जो है स्पष्ट आपको पता चलता चलेगा। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर दिया हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किसी कोड भाषा के अंतर्गत शब्द आपका मंकी को जो है यदि हम जो है XDIMNL जो है के रूप में लिखा जाता है, तो जो है उसी कोड में जो है आपको टाइगर को आपको लिखना है, कैसे आप इसको जो है लिखोगे। ठीक है, ये आप देखिएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सेम उसी तरह आपकी मेथड आपकी अप्लाई होगी, बस थोड़ा सा इसमें का जो है चेंज हो गया। उसमें आपने प्लस का ऐड किया, एक किया था, इसमें होता क्या है, कहीं कहीं पर जो है प्लस का आपको एक ऐड करना पड़ जाता है, कहीं पर एक नहीं 2 भी ऐड करना पड़ जाता है, 3 भी ऐड करना पड़ जाता है, कहीं पर जो है माइनस भी करना रहता है। तो सबसे पहले आप ट्रिक समझ लोगे तो क्या इन्होंने जो है अपने शब्दों में फेरबदल किया है, उसी के माध्यम से जो आपका शब्द दिया हुआ कि इसको जो आप कैसे परिवर्तित करोगे, इसको आप कैसे लिखोगे, आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपका कह रहा है, हाँ चलेगा, क्वेश्चन आपका जो कह रहा है, क्वेश्चन आपका लिखा है कि आपका मंकी को जो है इन्होंने जो है आपका XDIMNL इन्होंने जो है लिख दिया है।
तो अब देखेंगे इन्होंने जो है परिवर्तित क्या किया है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, तो m आपका देख लीजिएगा, वो आपका y दिया हुआ है, तो y को इन्होंने जो है उल्टा यहाँ से सीधा किया है। इन्होंने आगे से नहीं परिवर्तित किया, इन्होंने पीछे से जो है इसको जो चेंज किया है, आगे से इन्होंने जो है कोई भी छेड़खानी नहीं की है। तो चलेगा, थोड़ा सा इसको हम छोटा किए ले रहे हैं, फिर ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आपको आएगा। तो आपका शब्द आपका दिया हुआ है मंकी आपका। ठीक है, तो आपका जो मंकी आपका शब्द जो आपका दिया हुआ है मंकी, चलेगा। अब ये मंकी आपका शब्द दिया हुआ है, इसको इन्होंने जो है चेंज किया है, आपका x, आपका d, आपका जो है i, हाँ आई में चेंज किया है। फिर इन्होंने जो कि इसके बाद जो है m, इसके बाद जो है n, इसके बाद जो है l। ठीक है, तो ये यहाँ से आई जो दिया हुआ बीच में आई गलत होगा, यहाँ से जे हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो है इसमें प्रिंटिंग थोड़ी सी मिसमैच है, यहाँ से जे होगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या चेंज किया, सबसे पहले अब ये मेथड पहले पकड़ो। तो इन्होंने जो है वो पीछे से यहाँ से जो है इन्होंने चेंज किया है, तो वाई यहाँ से लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इन्होंने जो है क्या किया है, इसको पहले देख लीजिएगा, चलेगा। तो इन्होंने जो है क्या चेंजेस किया है, आप सबसे पहले ये देखिएगा। चलेगा, वाई आपका यहाँ से दिया हुआ है, तो इन्होंने जो है एक्स आपका दिया हुआ है, अब यहाँ से ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो y यहाँ से दिया हुआ है, तो y को जो है यहाँ से इस तरह से इन्होंने चेंज किया है, तो आपका यहाँ से x लिखा हुआ है, तो y से इन्होंने जो है क्या किया है, माइनस का 1 जो है यहाँ से घटा दिया है, एक यहाँ से संख्या को घटा दिया है। कैसे घटाया है, आप चाहे तो इसकी नंबरिंग भी कर सकते हो कि y जो है 25 नंबर पे आता है। ठीक है, y जो है 25 नंबर पे आता है। अब यह जो आप कहोगे x कितने नंबर पे आता है, तो ये आपका 24 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पे आता है। अब इस तरह से भी जो है नंबरिंग करके भी आप लिख सकते हो, क्योंकि मैंने अल्फाबेट के सारे मान आपको बता दिए थे। अब उसी प्रकार आप देखो फिर से ई आपका दिया हुआ है, इसके बाद ई यहाँ से उल्टा यहाँ से उसको चेंज किया है, तो ई आपका दिया हुआ है, ई आपका कितने नंबर पे आता है, कहोगे भैया 5 नंबर पे आता है। तो इसके बाद यहाँ से डी किस नंबर पे आता है, कहोगे भैया ये जो है डी आपका जो है 4 नंबर पे आता है। तो इन्होंने क्या किया है, एक इसमें से भी जो है इन्होंने माइनस कर दिया है, एक इन्होंने जो है इसमें से भी जो है एक माइनस कर दिया, यानी एक घटा दिया है शब्द। ठीक है, अब उसी प्रकार आपको जो है के वाला शब्द देखना है, के आपका दिया हुआ है, तो के से जब आप माइनस करोगे एक, यानी के से जो है के आपका किस नंबर पे आता है, तो कहोगे भैया के जो आता है मेरा जो है 11 नंबर पे आता है। तो के से जब एक माइनस कर दोगे तो आपका जे आ जाएगा, तो जे कितने नंबर पे आता है, कहोगे भैया ये 10 नंबर पे आता है। तो इस तरह से आपको सारे यही मेथड इन्होंने अप्लाई किया है। भाई एक क्वेश्चन आपको एक मेथड इसमें समझ लो, आपको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। फिर एन आपका दिया हुआ है, तो एन जो है आपका आता है, तो एन कितने नंबर पे आता है, तो कहोगे भैया एन जो है 14 नंबर जो है 14 नंबर पे आता है। ठीक है, अब जो है देखो एन का जो है इन्होंने चेंज किया है, एम में एम कितने पे आता है, तो एम जो आता है 13 नंबर पे आता है, मैं 13। ठीक है, अब देखो ओ आपका दिया हुआ है शब्द, तो ओ जो है कितने नंबर पे आता है, तो क्वेश्चन की हम बात करें तो इजोटी से आपका जो ओ आपका 15 नंबर पे आता है, कहोगे भैया ओ जो है 15 नंबर पे मेरा आता है। तो ओ के बाद जो कौन सा अक्षर आता है, ठीक है, तो ओ आपका दिया हुआ है, तो इसमें से हम एक माइनस कर दे 15, जबकि सभी से हम माइनस ही कर रहे हैं, तो ओ से हम एक माइनस कर देंगे, तो कहोगे भैया ओ में हम एक माइनस करेंगे तो एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा 14 नवंबर। 15 से घटाओगे तो 14 ही तो बचेगा, तो आपके 14 नंबर पर जो है आपका एन आता है, तो यहाँ से जो एन आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार एम आपका दिया हुआ है, तो एम से यदि हम एक माइनस कर दे, एम से यदि हम एक माइनस कर दे तो एम आपका कितने पे आता है, तो भैया एम जो है मैं 13 यानी 13 नंबर पे आता है। तो एम से दे घटा देंगे तो हो जाएगा 12, तो 12 नंबर पर कौन सा आता है, तो कहोगे भैया एल आता है। क्या आता है, एल आता है। तो यही मेथड इन्होंने इसमें भी अप्लाई किया है। ठीक ठीक यही आपकी अप्लाई किया है मेथड। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये सभी वर्डों में जो है इन्होंने जो है एक एक जो है माइनस कर दिया है, वो भी पीछे से इन्होंने जो है अप्लाई किया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। ये तो अभी ये हो गया क्वेश्चन, नहीं तो अब ये आपको पता चला। अब इसको भी आप ठीक उसी प्रकार बनाइएगा जो आपका टाइगर क्वेश्चन दिया हुआ, अब इसको तो बनाइए। पहले तो आपको ये तो पता ही चला है, अब टाइगर को भी इसी प्रकार आप मेथड अप्लाई करके आपको इसको भी परिवर्तित आपको करना है। ठीक है, सभी में जो है एक एक माइनस आपको कर देना है। तो चलिएगा हम इसको टाइगर को भी हम देखेंगे किससे आप करेंगे हम इसको। देखो आपका टाइगर दिया हुआ है, टी आपका दिया हुआ है आई, फिर आपका जी दिया हुआ है, फिर आपका ई दिया हुआ है, फिर आपका आर दिया हुआ है। अब देखो इन्होंने जो है पीछे से सारे शब्दों में जो है माइनस का 1 किया है, तो मैं भी सेम उसी प्रकार करूंगा। तो यदि हम आर से जो है आर में जो है यदि हम माइनस का 1 कर देंगे, तो आर में यदि हम माइनस के यदि हम 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बताओ सभी विद्यार्थी। तो आर में यदि हम माइनस का 1 कर देंगे तो आपका जो है आर आपका आता है 18 नंबर पे। कहोगे आर कितने पे आता है, कहोगे 18 नंबर पे। तो 18 से हम एक माइनस कर देंगे तो कहोगे भैया 17 बचेगा, तो 17 नहीं 17 आपका क्यों आ जाएगा,
कहोगे भैया क्यों आ जाएगा, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार आपका ई दिया हुआ है, तो ई कितने नंबर पे आता है, तो कहोगे भैया ई यानी इजोटी 5 नंबर पे आता है। तो ई कितने नंबर पे आता है, कहोगे भैया 5 नंबर पे आता है। यदि हम ई में जो है फिर से हम एक माइनस कर दे तो आपका 4 बचेगा, तो 4 पे क्या आता है भैया, तो कहोगे भैया डी आता है। क्या आता है, कहोगे डी आता है, ठीक है। अब उसी प्रकार जी को देखिएगा, जी कितने नंबर पे आता है, ठीक है। तो जी आपका कितने नंबर पे आता है, तो कहोगे भैया 7 नंबर पे जी आता है मेरा। इस सारे वैल्यू आप तैयार कर लो, मैंने पहले भी आपको बताया था विपरीत आपके जो अल्फ़ाबेट हैं और वो आपके जो वैल्यू मैंने बताया था कि ए आपका 1 नंबर पे, इस तरह से सारे आप तैयार कर लो, तभी ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो जी आपका 7 नंबर पे आता है, ठीक है। अब 7 से हम एक माइनस कर देंगे तो कहोगे भैया 6 बचेगा, तो 6 पे कौन सा अक्षर आता है, तो कहोगे भैया एफ आता है। क्या आता है, तो कहोगे भैया एफ आता है 6 नंबर पे, तो ये आपका एफ हो जाएगा। फिर देखो आई यहाँ से दिया हुआ है, तो आई किस नंबर पे आता है, ठीक है। तो आई की हम बात करें तो आई कहोगे भैया 9 नंबर पे आता है मेरा। तो आई किस नंबर पे आता है, कहोगे भैया 9 नंबर पे आता है। तो 9 से हम जो है एक घटा देंगे, एक हम माइनस कर देंगे, क्योंकि उसमें भी उन्होंने माइनस से किया है, तो यदि हम इससे एक माइनस कर देंगे तो आई से जब हम एक माइनस करेंगे यानी आई जो है 9 नंबर पे आता है, तो इसमें कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 8 कितने पे आता है भैया, तो कहोगे भैया 8 जो है एच नंबर पे आता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार टी को देख लीजिएगा, टी आपका 20 पे आता है, टी 20 यानी 20 नंबर पे आता है। और 20 से हम एक घटा देंगे यानी 19 बचेगा, तो 19 किस नंबर पे आता है, तो कहोगे भैया 19 जो आता है ये आता है आपका एस नंबर पे आता है। 19 जो है ये एस इस स्थान पर आता है, ठीक है। तो कहोगे एस आता है, तो यहाँ से हम एस लिख देंगे। टी आपका 20 नंबर पे आता है, एस आपका 19 नंबर पे आता है, क्योंकि 20 से एक हम सभी में माइनस ही तो कर रहे हैं, तो आपका एस बच जाएगा। अब इसमें देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, वही आपका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। क्या क्या हमें इसको मैंने चेंज किया तो मुझे प्राप्त हुआ है, क्यू मुझे मिला है, डी मिला है, इसके बाद एफ मिला है, इसके बाद एच मिला, इसके बाद एस मिला, ठीक है। क्वेश्चन देखो इसमें आपका पहला विकल्प एकदम सही हो जाएगा, क्यू डी एफ हो, इसके बाद एच है, इसके बाद एस, ठीक है। इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन में जो है आपके बीच से भी चेंज किए जाते हैं, फेरबदल किए जाते हैं शब्दों का। आपको पहली मेथड आपको पता हो जाए कि इन्होंने शब्द को कैसे बदला है, आप जैसे ही आप पता हो जाएगा आपको आसानी से उस शब्द को वही मेथड अप्लाई करके आपको बदलना है, कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन भी देखो, अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि यदि जो है किसी सांकेतिक भाषा को जो है आपका एफ आपका यहाँ से दिया हुआ एफ ओ और एक्स, इसको जो है इन्होंने जो है क्या बदल दिया है, इन्होंने क्या किया है, इसको इन्होंने जो है बदला है ई एन और डब्ल्यू में, ई एन और डब्ल्यू में इन्होंने बदल दिया है, इन्होंने इस तरह से लिख दिया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने इसमें क्या चेंज किया है, क्या इन्होंने जो इसमें जोड़ा है, कैसे क्या इन्होंने जो है घटाया है, कौन सी मेथड अप्लाई की है, तभी आप इसके उसी प्रकार आप जो है पावर को भी बदल पाओगे। तो सबसे पहले इनकी हम मेथड समझेंगे कि इन्होंने किया क्या है इसमें इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे एफ आपका कितने नंबर पर दिया होता है, ठीक है। अब इसकी हम नंबरिंग के माध्यम से बताएंगे तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। तो एफ कहोगे भैया जो है एफ जो है 6 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे आता है, तो कहोगे भैया ओ आपका 15 नंबर पे आता है। तो एक्स कितने नंबर पे आता है, तो कहोगे भैया एक्स जो है 24 नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखो तो आपका यहाँ से एफ दिया हुआ, अब सारी की हम नंबरिंग कर लेते हैं सभी शब्दों की। तो ई आपका कितने नंबर पे आता है, तो कहोगे भैया ई जो आता है 5 नंबर पे आता है। कितने पे आता है, 5 पे। एन कितने पे आता है, 14 नंबर यानी 14 नंबर पे आता है। डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, तो कहोगे भैया डब्ल्यू जो आता है ये मेरा जो है 23 नंबर पे आता है, 23 पे। अब देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्होंने किया क्या है। यहाँ से 6 है, इन्होंने जो है एक यहाँ से जो है माइनस किया है, इसमें इन्होंने क्या किया है माइनस का 1 ही तो किया है सभी शब्दों में। यहाँ से 6 दिया हुआ है, यहाँ से 15 दिया हुआ है, यहाँ से जो है 14 दिया, 14 नहीं सॉरी 24 दिया हुआ है, ठीक है। एक से आपका 24 नंबर पर, तो सभी में इन्होंने जो है एक माइनस किया है, 1 का माइनस किया है और शब्द आकर ये बन गया। अब आपको स्पष्ट आपको पता चल गया होगा। आप जब नंबरिंग करके आप इस तरह से करोगे तो आपको बहुत ही सरल आपको लगेगा सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या किया है, यहाँ से एफ दिया हुआ है यानी 6 नंबर पे आता है, तो इन्होंने जो है इसमें जो है एक का माइनस कर दिया, एक इन्होंने घटा दिया है, तो 5 बचेंगे और 5 जो है आपका ई नंबर आता है 5 नंबर पे, ठीक है। इस ठीक उसी प्रकार एम आपका दिया था 15 नंबर पर, इन्होंने एक इसमें से घटा दिया है, तो आपका 14 बचेगा। 14 पर आपका जो है 14 नवंबर यानी एन आता है। उसी प्रकार आपका जो है आपका एक्स दिया हुआ, एक्स आपका 24 नंबर पे आता है, एक इन्होंने घटा दिया है, तो यहाँ से डब्ल्यू आ गया, क्योंकि डब्ल्यू जो है आपका 23 नंबर पे आता है। ये आप मेथड आपको पता चल गई कि इन्होंने जो है इसमें चेंजेस क्या किया है। सभी में जो है शुरुआत से आपके जो है आगे से ही इन्होंने जो है एक सभी में माइनस किया है, भाई यही आपकी मेथड अप्लाई की। अब आपको जो है आसानी से इसको जो है पावर को भी आप बदल पाओगे। अब ठीक उसी प्रकार जिन्होंने ये जो मेथड उन्होंने अप्लाई किया है आगे, उसी मेथड का उपयोग करके आप जो है पावर को भी उसी प्रकार आपको चेंज कर देना है, सभी में एक एक माइनस करके। अब देखो पावर को हम कैसे चेंज करेंगे, थोड़ा सा इसको हम छोटा और किए ले रहे हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आपका पी दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है, ठीक है।
आपका W दिया हुआ है, इसके बाद आपका E दिया हुआ है, इसके बाद आपका R दिया हुआ है। अब देखो, सबसे पहले इसकी हम नंबरिंग कर लेंगे, बहुत ही ईजी हो जाएगा फिर। ठीक है, अब कहोगे भैया पी कितने नंबर पे आता है, पापा की परी आपका स्वीट क्वीन आपका आ गया 16, आपका आ जाएगा 16 नंबर पे। फिर आपका दिया हुआ ओ आपका, तो ओ कितने पे आता है, कहोगे भैया 15 नंबर पे आता है ओ। फिर कहोगे डब्ल्यू कितने पे आता है, तो डब्ल्यू आपका 23 पे आता है। कितने पे आता है, 23। ई कितने पे आता है भैया, इजोटी यानी 5 नंबर पे आता है ये। आर कितने नंबर पे आता है, तो आर की हम बात करें तो आर आता है आपका 18 नंबर पे। सभी की नंबरिंग कर लो सबसे पहले, बहुत ही ईजी आपको समझ में आएगा फिर। अब इन्होंने क्या किया था कि सभी में जो है इन्होंने जो है माइनस का एक किया था, सभी में जो है इन्होंने घटाया था एक माइनस, तो हम भी यही करेंगे। तो पी आपका यहाँ से दिया हुआ 16 नंबर पे, तो इसमें से हम एक घटा देंगे तो ये बचेगा 15। तो 15 पे क्या आता था, तो कहोगे भैया 15 पे जो है क्या आता है, तो कहोगे ओ आता है। तो कहोगे भैया ओ आता है, तो ओ हो जाएगा। अब देखो, अब ओ आपका दिया हुआ है 15 नंबर पर, इसमें से हम एक घटाएंगे, तो इससे हम एक घटाएंगे तो 15 से, तो कहोगे भैया यहाँ से 14 बचेगा। सभी में एक माइनस ही तो किया था पहले में, तो मैं भी माइनस ही कर रहा हूँ। तो इधर हम 14 यहाँ से आपका दिया हुआ 15, फिर दूसरा शब्द 15 से हम एक घटा देंगे तो 14 बचेगा। 14 नवंबर यानी जो है एन आता है 14 नंबर पे, तो कहोगे भैया एन आ जाएगा। अब देखो अगला शब्द डब्ल्यू दिया हुआ आपका 23 पे यानी 23 नंबर पे, तो 23 से हम एक घटा देंगे तो 22 बचेगा, 22 बचेगा। तो 22 पर कौन सा आता है, तो कहोगे भैया 22 पर आपका वी आता है। क्या आता है, कहोगे वी आता है। फिर हम अगला शब्द देखेंगे जो कि दिया हुआ आपका ई नंबर, कहोगे भैया ई कितने पे आता है, कहोगे हाँ भैया 5 पे आता है। अब ई से हम एक घटा देंगे तो बचेगा आपका इसमें 4 बचेगा। तो 4 नंबर पे कौन सा आता है, तो कहोगे भैया डी आता है। 4 नंबर पे क्या आता है, तो कहोगे डी आता है। ठीक है, अब देखो लास्ट में क्वेश्चन बचा हुआ आर जो कि 18 नंबर पे आता है, जिससे हम एक घटा लेंगे तो ये बचेगा आपका 17 बचेगा। 17 यानी खतरा आपका क्यों आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा। अब देखो हमारे पास कितना, इसको जो मैंने बदला, तो पहला अक्षर बना ओ बना, एन बना, फिर आपका वी बना, डी, और इसके बाद क्यू बना। अब ये देखो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, इस बार आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मुझे बी नंबर इसमें ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें दिया हुआ ओ एन दिया हुआ, इसके बाद वी है, इसके बाद डी है, इसके बाद आपका क्यू दिया हुआ है, तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आशा करता हूँ बहुत ही स्पष्ट आपको समझ में आ रही होगी ये क्लास। ठीक है, अब चलिएगा अगले हम प्रश्न को देखेंगे इसी प्रकार थीम सिम। ठीक है, इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को हम करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कुछ यहाँ से जो है हम शब्द वाले भी सब लेंगे अक्षर, क्योंकि कहीं के एग्जाम में जो है कुछ शब्द जो है आपके जो नंबरिंग वाले भी पूछ लेते हैं, तो हम नंबरिंग वाले भी शब्द अब हम देखें। चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। मोहन को इन्होंने जो है लिखा है आपके 3 5 7 9 और 0 में इन्होंने जो है लिखा है, और आपको जो है सोहन को भी जो है इसी प्रकार आपको लिखना है। तो इन्होंने जो है मोहन को कैसे लिखा है, तो आपको सबसे पहले ये आपको जानकारी होगी, तभी आप जो है सोहन को लिख पाओगे। अब सबसे ज़रूरी बात इसमें यह है कि आपको सबसे पहले आप ये देख लो कि इन्होंने जो है इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपका जो मोहन आपका लिखा हुआ है, तो इसमें आपका जो दिया हुआ है ओ आपका, और आपका एच, और आपका ए, और आपका एन आपका जो है कॉमन है। ठीक है, कॉमन का मतलब है आप देखिए इसमें एम आपका पहले दिया और इसमें आपका सोहन मोहन, सोहन में जो है आपका जो है केवल एक शब्द नहीं मिल रहा और तो पीछे का सारा मिल रहा। तो कहने का मतलब जो शब्द आपके मोहन में लिखे हुए हैं पीछे वाले, तो अक्षर तो इसमें भी वही होंगे सेम। ठीक है, तो अब पीछे का भैया आप मिल रहे हो, मानो पीछे के कॉमन है, तो यहाँ से आप उठा लो पीछे के अक्षर आप, यानी 5 7 9 और 0 ये लास्ट के इसमें भी कॉमन रहेंगे, सोहन वाले भी अक्षर में कॉमन एकदम रहेंगे। तो आपको करना क्या है, तो इसके लास्ट के भैया कॉमन है, तो हम इसमें के जो है आपके जो है 4 वर्ड जो है हम कॉमन इसमें ले लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो है आपका कौन सा शब्द बन रहा है, तो 5 7 9 0 इसमें भी कॉमन मिल रहा है। तो चुपचाप हम जो इसमें गए तीसरा विकल्प एकदम इसको हम सही कह देंगे, क्योंकि यही एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉमन मिल रहा है ना, केवल एक अक्षर आगे का केवल जो है नहीं कॉमन है, और पूरा इसमें अक्षर कॉमन है। क्योंकि मोहन सोहन जो है एक अक्षर आगे को हटा दो तो आपका ओ आपका हो गया, एच हो गया, ए हो गया, और आपका जो है क्या हो गया, एन हो गया। तो ये इतने कॉमन होने अक्षर, तो पीछे के वर्ड भी तो सेम ही होंगे। जब उसमें वही अक्षर लिखोगे तो इसमें भी लिखोगे, तो कॉमन हो गए, तो जाहिर सी बात है पीछे के आप इतने वर्ड लिखा लो और पीछे वाले किसी एक विकल्प से मिला लो। तो मिल रहे हैं पीछे के 4 विकल्प इसमें के शब्द, तो आप वही वाले इसमें का विकल्प जो है एकदम सही हो जाएगा। तो यही विकल्प मिल रहा है, लास्ट के 4 इसमें अक्षर जो है सेम मिल रहे हैं मोहन वाले, क्योंकि इसमें भी सेम ही अक्षर है सोहन में भी, तो इसमें का जो है तीसरा विकल्प एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलो अगले शब्द की ओर हम, आप चाहे तो इस तरह भी इसकी नंबरिंग करके आप लिख सकते हो, थोड़ा सा और हम विस्तार से समझाएंगे, हो सकता है आपको ना समझ में आया हो। तो इसमें देख लीजिए एम आपका दिया हुआ मोहन, ओ दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और आपका जो है एन दिया हुआ है। अब देखो मोहन दिया हुआ है, तो मोहन को इन्होंने कैसे लिखा है, एम पर जो है कितने नंबर पे है, तो एम जो है इन्होंने एम को 3 लिखा है। ओ को इन्होंने जो है क्या लिखा है, 5 लिखा है। एच को इन्होंने क्या लिखा है भैया, एच को इन्होंने जो है 7 लिख दिया है, और कि हाँ 7 हो गया। इसके बाद ए को इन्होंने क्या लिखा है, तो कहोगे भैया इसको जो है 9 लिख दिया है। और जो है
इसके बाद एन आता है, एन को इन्होंने जो है जीरो लिख दिया है। क्या लिख दिया है? जीरो लिख दिया है। अब देखो उसी प्रकार सोहन में देख लो, तो सोहन में क्या आता है? अब सोहन का जो है लास्ट का जो है मान ये आपका तीन जो आपके शब्द मिल रहे हैं, तो ये लास्ट के जो चार शब्द मिल रहे हैं, जो चार आपके वर्ड मिल रहे हैं, सेम आपके सोहन में भी होंगे। तो पीछे के चार वर्ड आप देख लो भैया, बस पीछे के चार वर्ड मिल रहे हैं, तो वही विकल्प इसमें का जो है एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि पीछे का जो है 5, 7 और जो है 9 और 0 यानी 9 और 0 एकदम सही विकल्प मिल रहा है, तो इसमें का तीसरा विकल्प एकदम सही हो जाएगा। अब अगला हम प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर दिया हुआ है, इसको भी कीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि पेज को जो है हम ये लिख सकते हैं, तो जो है टच को हम जो है क्या लिखेंगे। अब देखो पेज को इन्होंने जो है ये कैसे लिखा है, सबसे पहले आप ये अब देखो चलेगा, इसका थोड़ा सा हम इसको छोटा करेंगे जिससे आपको बेहतर समझ में आए। आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा, पेज को इन्होंने लिखा क्या है, ये लिखा, तो आपको टच को जो है आप कैसे लिखोगे, फिर इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, फिर आपको बताएंगे इसके दोनों के बारे में। चलो अब देखो, अब ठीक है। अब देखो इन्होंने पेज को जो है क्या लिखा है। अब सबसे पहले पेज, अब देखो पेज सबसे पहले हम लिख लेंगे, आपका ए हो जाएगा, PAG आपका, इसके बाद आपका जो है, हाँ चलेगा, इसके बाद आपका ई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो है कौन सा, एस हो जाएगा। तो ये आपका पेज मैंने लिख दिया। अब इन्होंने क्या किया है, इसको इन्होंने कैसे लिखा है, तो इसको इन्होंने जो है लिखा है, क्या लिखा है इन्होंने जो है, इसको पी को 1 लिखा है, इसको जो है ए को इन्होंने 2 लिखा है, जी को इन्होंने जो है 3 लिखा है, और ई को इन्होंने जो है क्या लिखा है, 5 लिखा है, और एस को जो इन्होंने क्या लिखा है, तो कहोगे भैया 7 लिखा है, यानी 7 लिखा है। अब देखो इन्होंने जो है सब इसमें के जो है, मैंने जो वैल्यू मैंने आपको बताया था कि ए जो आपका 1 नंबर पे आता है, बी दूसरे नंबर पे आता है, तो केवल एक अक्षर ऐसा मिल रहा है जो जिसकी वैल्यू इन्होंने जो है एकदम सही लिखा है। वो अक्षर कौन सा है, तो कहोगे भैया वो अक्षर जो है मेरा ई है, क्योंकि ई जो है 5 नंबर पे आता है। ई केवल जो है, ई केवल इन्होंने जो है एकदम सही इसमें का जो है वैल्यू रखा है इन्होंने, और सारी वैल्यू जो इसमें जो है गलत रखी है, और इसी के माध्यम से जो है हम शब्द बना लेंगे, और कोई तो इसमें मेथड अप्लाई हो नहीं पाएगी। तो ई इन्होंने जो है 5 नंबर पर लिखा है, तो सेम इसी प्रकार हम जो है इसमें का भी हम देख लेंगे, कोई एक शब्द हम ढूंढ लेंगे, उसी के बारे में हम कर लेंगे। इन्होंने जो है इस तरह से चौथा पद इन्होंने जो है चेंज किया है, तो हम भी जो है टच में जो है हम चौथा पद हम देख लेंगे, वह हमारा भी उत्तर सेम निकल आएगा। अब देखो टच को हम कैसे देखेंगे, तो टच आपका दूसरा शब्द जिसको हमें बनाना है, तो टी आपका दिया हुआ है, ओ आपका दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, फिर आपका सी दिया हुआ है, इसके बाद आपका एच दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इन्होंने जो है इसमें का जो है इन्होंने जो है तीसरा शब्द एकदम सही किया है, तीसरा नहीं सॉरी चौथा शब्द इन्होंने जो है इस तरफ से आगे की ओर से इन्होंने एकदम जो है सही उसका जो है कह सकते हो वैल्यू रखा है अल्फ़ाबेट से। तो मैं भी क्या करूँगा, 1 2 3, एक चौथा पे मैंने सी आता है मेरा, तो चौथे पे क्या हो जाएगा, कहोगे भैया 3 हो जाएगा, सी आपका 3 नंबर पे आता है, तो मैं भी वही सेम करूँगा। इन्होंने चौथे नंबर पर जो है एकदम सेम वैल्यू रखी है, तो मैं भी चौथे नंबर वाले पे जो है सी के एकदम सेम वैल्यू रख दूंगा। अब ये 3 बस इसी के माध्यम से हम चुपचाप आंसर देख लेंगे, हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब सी का वैल्यू जो है तीसरे नंबर पर देख लो, चौथे नंबर पे कि चौथे नंबर पे कौन सा शब्द आता है, तो सी आपका जो है 3 आ जाएगा। तो आप देख लीजिएगा चौथे नंबर पर कौन सा इसमें का सी आता है, बा एकदम राइट विकल्प हो जाएगा, तीसरा शब्द आ जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। तो कहोगे भैया इसमें का सी ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि लास्ट में जो देख लीजिए एक अक्षर छोड़ के आपका चौथे नंबर पर 3 आ रहा है, तो इसमें का जो है इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसी तरह आपको ढूंढना है, कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में यदि आप अल्फ़ाबेट के माध्यम से देखोगे, तो आपको नंबरिंग के माध्यम से तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। जो मैं ये मेथड बताया हूँ सभी इसी तरह आपको अप्लाई करना है, डिफरेंट मेथड आपको, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे सारी अप्लाई कर लेना, लेकिन ये यहाँ से एकदम बेटर एकदम ज़्यादा अच्छी थी इस पर अप्लाई करने का, तो इसलिए मैंने ये तरीका यूज किया यहाँ पे। अब अगला प्रश्न इसी तरह करो जो कि दिया हुआ है, इसको देखो आपका 6 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नो यहाँ से लिखा हुआ है, तो नो को इन्होंने जो है VNMJ में लिख दिया है। तो आपको जो है आपका DUSU को जो है आप कैसे लिखोगे, किस कोड भाषा में लिखोगे, ये आपको बताना है। अब देखो तो इन्होंने नो को जो है VNMJ में कैसे लिख दिया है। अब सबसे पहले ये देखो, आप समझ में आपको आएगा तभी आप इसको जो है लिख पाओगे, ठीक है। अब देखो आप कैसे लिख पाओगे, आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। तो इन्होंने किया क्या है, आप सबसे पहले ये देखो, हम देख रहे हैं इसको शब्द हम चलेगा, तो आपका ये हम पहले हम शब्द ही लिख लेते हैं क्या क्या इन्होंने लिखा हुआ है। तो शब्द आपका दिया हुआ था नो दिया हुआ, तो आपका के दिया हुआ था, आपका कहोगे एन दिया हुआ था, ओ दिया हुआ था, फिर आपका डब्ल्यू दिया हुआ था, ठीक है। अब देखो इनको इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है वी लिख दिया है, क्या लिखा है, कहोगे भैया है इन्होंने जो है वी लिख दिया है, इसके बाद लिख दिया है एन लिख दिया है, फिर उन्होंने जो है एम लिख दिया है, फिर इन्होंने जो है जे लिख दिया है। अब देखो
इन्होंने कैसे इसको लिख दिया है, सबसे पहले ये आप समझ पाओगे, तभी आप दूसरा शब्द इसका जो है बना पाओगे, क्योंकि मेथड समझना बहुत ही जरूरी रहता है, तभी आप इसी प्रकार दूसरा शब्द बना पाओगे। अब क्या क्या इन्होंने, देखो आपका जो दिया हुआ है, आपका यहाँ से के दिया हुआ है, तो के में जो है इन्होंने क्या किया है, अब देखो के में इन्होंने जो है माइनस का 1 कर दिया है। क्या किया है, यदि हम के में जो है एक माइनस घटा देंगे तो आपका जे आ जाएगा, जे के बाद ही तो के आता है, तो जे को यदि हम देखा जाए तो आपका जो के दिया हुआ है, के में यदि हम एक माइनस कर देंगे तो हमें जो है जे प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एम आपका दिया हुआ है, एम में यदि हम जो है एक माइनस कर देंगे तो हमें जो है, सॉरी एन में यदि हम एक माइनस कर देंगे तो हमें एम प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि एम के बाद ही एन आता है। उसी प्रकार हम ओ देखेंगे, ओ में यदि एक हम माइनस कर देंगे, अब नंबरिंग से समझिएगा, इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा हम नंबरिंग भी किए दे रहे हैं इस तरह से थोड़ा। हाँ अब देखो, अब के कितने नंबर पे आता है, सबसे पहले आप सबकी नंबरिंग कर लो, तो के कहोगे 11 नंबर पे आता है। अब देखो इसके बाद आपका एन कहोगे कितने नंबर पे आता है, तो कहोगे भैया 14 नंबर, यानी जो है एन आता है मेरा 14 नंबर पे, तो कहोगे 14 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखो ओ आपका दिया हुआ, ओ आपका आता है 15 नंबर पे, कितने पे आता है 15 पे, और डब्ल्यू आपका आता है कहोगे 23 पे आता है, कितने पे आता है, तो कहोगे 23 पे, 20 जो है 3 पे आता है, डब्ल्यू 4 पे नहीं आता है, 23 पे। ठीक है, अब देखो सारी नंबरिंग मैंने कर ली है, अब इन नीचे वाले शब्द की भी मैं नंबरिंग कर लूँगा, तभी आपको स्पष्ट समझ में आएगा। वी आपका आता है 22 पे, वी आपका 22 पे आता है। एन आपका आता है कितने पर, 14 नवंबर, यानी 14 पर आता है एन आपका। ठीक है, अब देखो एम आपका कितने पे आता है, तो एम की हम बात करें तो यानी जो है मैं 13, ये आपका 13 पे आता है, कितने पे आता है 13 पे आता है। और जे की हम बात करें तो जे कितने नंबर पे आता है, तो जे कहोगे भैया 10 नंबर पे आता है इजोटी से, तो 10 नंबर पे आता है। अब देखो क्या इन्होंने किया है, यहाँ पर 11 था तो इधर हम देखेंगे, क्योंकि इधर हमें ज़्यादा स्पष्ट आंसर मिल रहा है, तो 11 से इन्होंने जो है एक घटा लिया है, तो यहाँ से 10 बच गया है, तो 10 नंबर पे जे आता है, एकदम सही। फिर इन्होंने 14 यहाँ से लिखा हुआ, इसमें से एक घटा लिया है, तो यहाँ से 13 आ गया है। फिर यहाँ से 15 लिखा था वो, तो 15 से एक इन्होंने घटा लिया है, तो यहाँ से 14 आ गया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ से आपका 23 दिया था, 23 से इन्होंने जो एक घटा लिया, तो यहाँ से 22 बचा। अब इस तरह से आपको एकदम स्पष्ट आपको समझ में आ गया होगा कि शुरुआत के शब्दों को जो इन्होंने जो है पीछे से लिख दिया है, वो भी माइनस का 1 करके। तो ठीक हम जो है यही अप्लाई करेंगे हम इसी का शब्द बनाने में, क्योंकि दिया हुआ है कि आपका, फिर हम यही अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब एक माइनस किया है पीछे की ओर से, तो हम यहाँ से वो भी शब्द लिखे ले रहे हैं जो कब का दिया हुआ है। तो यहाँ से जो शब्द इन्होंने लिखा है कि इन्होंने लिखा है डी, इसके बाद इन्होंने शब्द दिया है यू, इसके बाद इन्होंने एस दिया है, इसके बाद जो है फिर से यू दिया है। ठीक है, यू। ठीक, अब देखो इन्होंने जो है इधर से करके पीछे तरफ से इन्होंने लिखना प्रारंभ किया, वो भी एक माइनस का घटाकर। ठीक है, तो हम भी यही चीज़ करेंगे। तो इन्होंने जो है किया, तो मैं भी यहाँ से एक करूँगा, तो यहाँ से सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे। तो आपका जो दिया हुआ है, चलेगा इसको थोड़ा सा हम मिटा दें, क्योंकि ये तो मुझे पता चल ही गई कि इससे हमें निकालना है। अब हमें जो इसको सीखना है, अब देखो अब ये जो क्वेश्चन मेरा दिया हुआ था आपका जो है 6 नंबर, ये देखो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि डी, इसके बाद आपका यू दिया हुआ है, इसके बाद आपका एस दिया हुआ है, इसके बाद आपका फिर से यू दिया हुआ। अब इसको कैसे करोगे, तो डी कितने नंबर पे आता है, सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे, तो कहोगे डी भैया 4 नंबर पे आता है। यू कितने नंबर पे आता है, तो यू की हम बात कर ले, तो यू कितने नंबर पे आता है, ठीक है सभी को पता होगा। यू कहोगे भैया जो है मेरा 21 नंबर पे आता है, यू अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू। ठीक है, एस की हम बात करें तो एस आपका 19 नंबर पे आता है, कितने पे आता है 19 पे आता है। और यू आपका कितने नंबर पे आता है, ठीक है, तो यू कहोगे फिर से भैया 21 पे ही आता है, क्योंकि 2 आपके इसमें यू दिए हुए हैं। सभी में क्या किया था, इधर से शब्द उठाए थे और लास्ट में इधर जो है माइनस करते आए हुए थे, तो मैं भी यही करूंगा, इसको डी उठाऊंगा और इससे जो है एक माइनस कर दूंगा, तो डी से हम एक माइनस करेंगे, तो कहोगे भैया यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार मैं फिर जो है यू उठाऊंगा, क्योंकि यू आपका दिया हुआ है 21 नंबर, इससे हम एक घटा देंगे, तो कहोगे भैया यहाँ से 20 बचेगा। ठीक है, अब इसको हम एस उठाएंगे, एस आपका दिया हुआ है 19 पर, इससे एक हम घटाएंगे तो कहोगे भैया 18 बचेगा। ठीक है, 21 नंबर फिर दिया हुआ है 21, तो इसको हम घटाएंगे तो यहाँ से 20 बचेगा। अब देखो सबसे मजे की बात, 3 नंबर पे आपका कौन सा शब्द आता है, कहोगे भैया जो है सी आता है। इसकी बात फिर आपका 20 भी कहोगे भैया 20 आता है, एंटी 20। 18 नंबर पर कौन सा शब्द आता है, तो कहोगे भैया 18 पर आर आता है। क्या आता है, आर आता है, तो आपका टी 20 आपका टी आता है। अब देखो टी आर टी सी, टी आर टी सी कौन सा शब्द दिया हुआ है, आपका शब्द निकल के आ गया है इसका टी आर टी सी। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यदि आप देख लीजिए आपका चौथा ऑप्शन एकदम दिख रहा है, टी आर टी सी, एकदम विकल्प आपको स्पष्ट मिल गया। यही चीज़ आपको अप्लाई होगा जब आप इसमें जो दिया हुआ है कोड जो आप इन्होंने बनाया है, यदि इसको पहचान लेते हो, समझ लेते हो, तो अब आसानी से उसी प्रकार उसी जो है मेथड को अप्लाई करके आप दूसरा शब्द भी आसानी से बना सकते हो। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत ही विधुत आपको समझ में आया होगा। अब सीधे हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो
कि आपका दिया हुआ आपका 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से लिखा हुआ कि पेज को जो है इन्होंने जो है ये लिख दिया है, तो इन्होंने जो है स्टेट को जो है क्या लिखा जाएगा। अब देखो, अब इसको कैसे हम करेंगे, क्वेश्चन बहुत ही हार्ड आया हुआ है, अब इसको हम कैसे कर पाएंगे, अब देख लीजिएगा इसको हम। चलेगा, वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे, कोई एक शब्द इसमें जो है इन्होंने एकदम सही अल्फ़ाबेट उन्होंने जो है यूज किया होगा, उसी हम शब्द को देखेंगे सबसे पहले। अब देखो, थोड़ा सा हम लिखने के माध्यम से बताएंगे, लिख कर भी। तो पेज आपका दिया हो तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको लिख लेंगे। पी आपका हो गया, ए हो गया, जी हो गया, इसके बाद आपका ई हो गया, इसके बाद आपका एस हो गया। ठीक है, अब देखो इन्होंने जो है इसको कैसे लिखा है, इन्होंने जो है पी को 7 लिखा है, ठीक है, ए को जो है इन्होंने 1 ही लिखा है, ठीक, अच्छी बात है। फिर इन्होंने 9 लिखा है, इसके बाद इसको 3 लिखा है, इसके बाद इसको जो है 8 लिखा है इसको। अब देखो, जो आपकी अल्फ़ाबेट को मैंने जो वैल्यू लिखाई थी कि एक पर आपका जो है ए पर आपका जो है ए आता है, 1 नंबर पर आपका ए आता है, ठीक है, तो बी पर आपका जो है दूसरा नंबर आता है, सी पे आपका 3 होता है, 4 पर आपका जो है डी होता है, 5 पर आपका ई होता है। तो उसमें से मिलाओ कोई शब्द एक आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो मेरे को ए मिल रहा है क्योंकि ए जो है एक ही नंबर पे आता है, ये तो मुझे मिल रहा है। अब सेम ये आपको मिल गया, ए आपका 1 नंबर पे आता है। अब यही ए आपको जो है इस शब्द में भी बना लेना, क्योंकि स्टेट शब्द दिया हुआ है, आपको भी इसी प्रकार इसका आपको शब्द बनाना है। तो अब स्टेट में हम कैसे देखेंगे, तो स्टेट वाला शब्द आप पहले लिखिए तो आपको समझ में आएगा। तो स्टेट की हम बात करें तो आपका एस टी ए, इसके बाद आपका दिया हुआ टी, इसके बाद आपका हो जाएगा ई, इसके बाद क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब देखो तीसरा अक्षर इसमें ए मिल रहा है इसमें भी, तो तीसरे नंबर पर जो है 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें इन्होंने सही रखा है ए को, तो मैं भी जो है तीसरे नंबर पर ए को एकदम व्यवस्थित रखूंगा, एकदम सही रखूंगा आपके अल्फ़ाबेट के वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं भी इसको जो है 1 को जो है ए रख दूंगा, तो आप देख लीजिएगा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। अब इस तरह से गिनोगे 1 2, तीसरे पे 1 आएगा, तो कोई विकल्प आप ढूंढ डालिए, यदि तीसरे पे 1 आ रहा तो वही विकल्प एकदम सही हो जाएगा। तो मुझे इसका विकल्प जो है पहला एकदम सही दिख रहा है, क्योंकि इसमें तीसरे नंबर पर जो है इसमें ए आपका दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन ढूंढ लो, अल्फ़ाबेट कहते सही अक्षर उसमें वैल्यू इन्होंने रखा है, वही क्वेश्चन का वही मेथड अप्लाई करके आप दूसरा भी शब्द आपको बना लेना है। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही विधि आपको समझ में आया होगा। अब हम सीधे अगले प्रश्न को हम रुक करेंगे, जो कि आपका दिया हुआ 8 नंबर क्वेश्चन, इसको भी हम देखेंगे। इन्होंने जो है एग्जाम को जो है 1 2 3 4 लिख दिया है, तो इन्होंने तो जो है मैथ्स को आप कैसे लिखोगे। अब देखो थोड़ा सा शब्द आप बनाओ, तो इन्होंने जो है कैसे लिखा है, एग्जाम को इन्होंने जो है 1 2 3 4 करके लिख दिया है। चलेगा, एग्जाम में सबसे पहले मैं एग्जाम लिखे दे रहा हूँ, एग्जाम ये आपका हो गया। चलेगा, एग्जाम को इन्होंने कैसे लिखा है, इसकी नंबरिंग हम कर लेते हैं। 1 आपको, इसको 2 लिखा है, इसको 3 लिखा है, इसको इन्होंने जो है 4 लिखा है। अब देखो, अब आपको दिख रहा होगा कि इसका क्या आंसर होगा। फिर मैक्स को आप कैसे लिखोगे, एम ए एक्स। अब देखो एम को इन्होंने जो है 4 लिखा है, तो भैया हम भी 4 लिख देंगे। ए को इन्होंने जो है 3 लिखा, तो हम भी 3 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आता एक्स को इन्होंने जो है 2 लिखा, तो मैं भी भैया 2 लिख दूंगा। अच्छी बात है, मैं भी 2 लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने लिखा तो मैं भी लिखूंगा। क्योंकि ये जो है एग्जाम को इधर देखा जाए तो इधर 3 अक्षर जो है इसको पलट कर मैक्स बना दिया गया है, तो हम भी इसके 3 अक्षरों को जो है पलट देंगे और यहाँ से इसको जो उल्टा कर देंगे 3 अक्षरों को, हमारा मैक्स बन जाएगा। तो यहाँ से 4 3 2 इसका राइट विकल्प हो जाएगा, यही तो लिखा है इन्होंने। तो 4 3 2 इसका जो है पहला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। इसी तरह आपको जो है कोडिंग डिकोडिंग के आपको प्रश्न सॉल्व करना है, ज़्यादा कोई भी प्रश्न आपके कठिन नहीं, बस आपको जो है थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि इन्होंने जो है इसको कैसे बनाया है। फिर वही मेथड अप्लाई करके आप जैसे उसकी जान लोगे मेथड कि इन्होंने क्या चीज़ इसमें बदला है, क्या चेंजेस किया है, जैसे ही आपको पता चलेगा आप फर्स्ट जो है तुरंत ही आप दूसरे शब्द को भी बहुत ही सावधानी पूर्वक या फिर बहुत ही सरल तरीके से बना पाओगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और कुछ शब्द जो है और भी क्वेश्चन दिए हुए इसमें जिसको आपको समझोगे तो और भी आपको बेहतर आपको ये जो है कोडिंग डिकोडिंग की क्लास आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम देखेंगे कि यदि किसी कोड भाषा में जो है सुपर को जो है इन्होंने जो है TWSI में जो है लिख दिया है, तो मॉडल को आप जो है किस भाषा में लिखोगे। ठीक है, तो इन्होंने जो है सुपर को इसको लिखा है, तो कैसे लिखा है सबसे पहले हम ये मेथड पता करेंगे, तभी हम इसको जो है मॉडल को हम लिख पाएंगे। तो इन्होंने कैसे लिखा है सबसे पहले हम इसका जो है पता लगाते हैं। चलिएगा, हम देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे, तभी आपको जो है विधिवत आपको समझ में आएगा ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। चलेगा, आपका 9 नंबर क्वेश्चन आपका था ये। अब इसको हम देखते हैं कि इन्होंने जो है किया क्या है। हाँ चलेगा, अब हम देखते हैं।
सुपर आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम शब्द सारे हम लिख लेंगे, तभी आपको जो थोड़ा सा इसको हम और छोटा किए दे रहे हैं। आप सबसे पहले इसको जो है सुपर को आप कहीं कॉपी पर लिख लो। ये सारे जो भी क्लास करा रहा हूँ आपकी एनालिटिक एबिलिटी की, आप बिना पेन कॉपी उठाए आपको समझ में नहीं आएगा, पेन कॉपी जरूर उठा लेना, ठीक है। अब सबसे पहले हम सुपर लिखेंगे, इन्होंने इसको चेंज कैसे किया आपका, ठीक है। आपका ये सुपर लिखा हुआ है, ये आपका सुपर है। तो सुपर के इन्होंने जो है क्या इन्होंने किया है, इसको इन्होंने जो है लिख दिया है, क्या लिखा है कहोगे भैया, टी लिख दिया है इसको। इसके बाद लिखा है डब्ल्यू लिखा है, इसके बाद जो है एस लिखा है, इसके बाद कहोगे भैया आई लिख दिया है इसको, इसके बाद फिर से जो है डब्ल्यू लिख दिया है। अब इन्होंने इसको कैसे लिखा है, सबसे पहले ये मेथड आप पता करो, तभी तो अभी दूसरा शब्द निकाल पाओगे, मॉडल को लिख पाओगे। तो क्या क्या इन्होंने, अब देखो एस जो है, ठीक है। तो एस कहोगे भैया, एस कितने नंबर पे आता है, ठीक है। अब सबसे पहले सभी की नंबरिंग कर लो, तो ज़्यादा आपको बेहतर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि नंबरिंग के बिना आपको जो है थोड़ा कम समझ में आएगा। सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करेंगे। तो एस कितने नंबर पे आता है, तो कहोगे भैया एस जो है 19 नंबर पे आता है। और आपका यू कितने नंबर पे आता है, तो कहोगे यू जो आता है ये जो आता है 21 नंबर पे आता है, ये 19 पे आता है, 21 पे। पी आता है आपका 16 नंबर पे, ठीक है। और ई आपका आता है 5 नंबर पे। आर कितने नंबर पे आता है, कहोगे भैया आर जो है 18 नंबर पे आता है। अब देखो, अब इसकी भी नंबरिंग हम इधर करे ले रहे हैं, तभी आपको समझ में आएगा एकदम बेहतर तरीके से। और टी कितने पे आता है, कहोगे भैया टी जो है 20 पे आता है, 20 पे आता है। इसके बाद डब्ल्यू कितने पे आता है, तो डब्ल्यू आपका कहोगे भैया 23 नंबर पे आता है, ठीक है। डब्ल्यू कितने पे आता है, तो कहोगे भैया जो है 23 नंबर पे आता है। फिर एस की हम बात करें, तो एस कहोगे कितने पे आता है, कहोगे भैया एस जो आता है ये एस आता है 19 नंबर पे। कितने पे आता है, 19 पे आता है। फिर आपका आई दिया हुआ है, तो आई कितने नंबर पे आएगा, तो आई की बात करें तो कहोगे भैया आई जो आता है 9 नंबर पे आता है। कितने पे आता है, 9 नंबर पे आता है। तो यदि हम डब्ल्यू की बात करें, तो डब्ल्यू कितने पे आता है, तो 23 पे आता है। कितने पे आता है ये, 23 पे। अब देखो, अब अक्षरों को यहाँ से देखो, यहाँ से 19 दिया हुआ है, तो इन्होंने जो है क्या किया है, इसमें एक जो है प्लस का ऐड कर दिया है। तो इन्होंने जो है इसमें जो है प्लस का एक ऐड किया है, तो ये 20 बन गया। अब देखो यहाँ से 21 दिया हुआ है, तो 21 में जो है यहाँ से 21 से 23 हो गया। इन्होंने जो है दूसरे अक्षर में 2 प्लस का ऐड किया है, 2 जोड़ा है। फिर तीसरा शब्द देखो, यहाँ से 16 दिया हुआ है, तो 16 में जो है इन्होंने क्या किया है, 16 में जो इन्होंने 3 जोड़ दिया है। तो 16 में जब 3 जब जोड़ोगे तो आपका 19 हो जाएगा। 16 में 3 जब आप जोड़ोगे तो ये 19 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 5 यहाँ से दिया हुआ है, 5 में जब आप 4 जोड़ोगे, सभी में एक एक आरोही क्रम में इन्होंने जो है जोड़ते गए। पहले में जो इन्होंने 1 जोड़ दिया, दूसरे में जो है इन्होंने 2 जोड़ दिया, तीसरे में 3 जोड़ दिया, चौथे में जो है 4 जोड़ दिया, पांचवें में जो है 5 जोड़ दिया। इस तरह इन्होंने जो है किया है, ठीक है। आर यहाँ से जो है 18 दिया हुआ है, 18 में इन्होंने जो है लास्ट का आपका पांचवा शब्द है, तो 18 में इन्होंने 5 जोड़ दिया, तो 5 जोड़ोगे तो भैया 23 हो जाएगा, जो कि डब्ल्यू नंबर पे आता है। तो इन्होंने जो है एक आरोही क्रम में पहले में 1 जोड़ा, दूसरे में 2 जोड़ा, तीसरे में 3 जोड़ा, चौथे में 4, पांचवें में 5 इन्होंने जोड़ा है। इस तरह से इन्होंने जो है इसको बदला है, इस तरह से इसको जो है शब्द इन्होंने बनाया है। अब हमें पता हो गया इसकी मेथड। अब हम मॉडल को भी ठीक इसी प्रकार हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मॉडल को हम कैसे बनाएंगे, मॉडल शब्द को, तो एम आपका दिया हुआ, ओ दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ई आपका दिया हुआ है, इसके बाद एल आपका दिया हुआ। अब देखो, सबसे पहले इसकी हम नंबरिंग कर लेंगे, तभी हमें समझ में आएगा। तो एम कितने पे आता, कहोगे भैया एम जो है 13 नंबर पे आता है, ठीक है। और आपका ओ आपका दिया हुआ है, इसके बाद मॉडल ना ओ आपका, फिर इसके बाद तो वो आपका कहोगे भैया 15 पे आता है। डी कितने पे आता है, कहोगे भैया 4 नंबर पे मेरा डी आता है। ई आता है आपका 5 नंबर पे, ठीक है। और एल कितने पे नंबर आप आता है, एल नंबर, तो एल आता है 12 नंबर पे। अब देखो, सभी में एक एक जोड़ते जाओ, तो क्या हो जाएगा, 13 यहाँ से, तो 13 में एक हम जोड़ेंगे तो कहोगे भैया 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 15 में जो हम 2 जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस का हम पहले 1 करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे में जो है दूसरा जो 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे तीसरे में, चौथे में 4 जोड़ेंगे, पाँचवें में भी हम 5 जोड़ेंगे। तो आपका ये हो जाएगा। फिर 15 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे भैया 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा दूसरा शब्द। फिर क्या करेंगे, फिर आपका 4 दिया हुआ है तीसरा शब्द, तो तीसरे में हम क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो 4 3 कितना हो जाएगा, कहोगे भैया 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर देखेंगे पांचवा, इसमें चौथा शब्द दिया हुआ है, तो जो है चौथे शब्द में जो है हम 4 जोड़ेंगे, तो 5 4 हो जाएगा 9, कहोगे भैया 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, फिर इसमें दिया हुआ 12, तो 12 इसमें दिया हुआ, लेकिन जो है इसमें पांचवा पद है, तो जो है इस 12 तो इसमें दिया ही हुआ है, लेकिन पांचवा पद है ये, तो इसमें जो है 12 में जो है हम क्या जोड़ देंगे, कहोगे भैया जो है 5 जोड़ देंगे। तो 12 में हम जब 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कहोगे भैया 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो कहोगे भैया जो है 17 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 में आप 5 जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 17। अब देखो, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी अल्फ़ाबेट किस नंबर पे कौन सा आता है, ये अब फाइंड आउट कर लो, बस आपका आ गया। अब यहाँ से सारी अल्फ़ाबेट आपको मैं लिखे दे रहा हूँ। अब
ये 14 जो है किस नंबर पे आता है, तो कहोगे भैया 14 ये जो आता है ये किस नंबर पे आता है, तो ये आता है एन नंबर पे, यानी 14 नवंबर। तो एन आपका हो जाएगा 14 नंबर पे क्या आता, एन आता, कहोगे एन आता है। फिर 17 नंबर पे क्या आता है, तो 17 नहीं खतरा आपका क्यों आता है। फिर 7 नंबर पे कौन सा आता है, तो 7 कहोगे भैया 7 नंबर पे जो है जी आता है, कहोगे भैया जी आता है। फिर आपका 9 नंबर पे क्या आता है, तो 9 नंबर आपका आई आता है, कहोगे आई आता है। फिर 17 आपका खतरा हो जाएगा। तो हमारे शब्द कौन कौन से बने, एन बना, आपका क्यों बना, जी बना, इसके बाद आई, इसके बाद क्यों बना। तो एन पहले बना, इसके बाद क्या है क्यों बना, इसके बाद जी बना। तो एन बना, क्यों बना, जी बना, इसके बाद आई बना, इसके बाद क्यों बना। तो आपको यहाँ से चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन आप देखिएगा इसमें का विकल्प, तो चौथा विकल्प आपको एकदम सही आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यही शब्द बना है। तो इसमें का चौथा विकल्प जो है एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि यही तो मैंने अभी बनाया है, तो ये इसमें का सही हो जाएगा। इसी तरह आपको सारे जो है फाइंड आउट करना है। अब अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। मेथड आपका कोई भी अप्लाई कर लो, सभी तरीके अब आजमा लो, किसी ना किसी तरह आपको इसका पता कर लो, फिर आप आसानी से तोड़ मरोड़ के इसका आंसर ले आओगे। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको इन्होंने जो है हार्स आपका शब्द लिखा हुआ, इन्होंने इसको जो है KRUVH में जो इन्होंने जो है इसको बदल दिया है। फिर सुपर को जो है, सुपर को आप कैसे बदलोगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले हम ये पता करेंगे, तभी हम दूसरा शब्द को हम उसी प्रकार हम जो है कन्वर्ट कर पाएंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इन्होंने जो है किया क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हार्स दिया हुआ है, इन सभी शब्दों को आप सब पहले हम नोट कर लो कॉपी में, फिर हम इसको जो हम कराते हैं, ठीक है। ये शब्द नोट कर लो, हार्स को जो इन्होंने जो है इसमें लिखा है, फिर आपको जो है सुपर को आप उसी प्रकार कैसे लिखोगे ये आपको बताना है। सबसे पहले इसको नोट कर लो कॉपी में, फिर हमको बताते हैं थोड़ा सा इसको छोटा करके। अब देखो चलेगा, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर दिए हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो इन्होंने जो है हार्स को जो लिख दिया है, अब देखो ये आपका हार्स दिया हुआ है। इन्होंने जो है हार्स को क्या लिखा है भैया, तो हार्स को इन्होंने जो क्या लिखा है, तो इन्होंने हार्स को जो लिख दिया है वो लिखा है, कहोगे भैया के लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद आर लिख दिया है, इसके बाद जो क्या लिखा है यू लिखा है, फिर इन्होंने जो है वी लिखा है, इसके बाद जो है क्या लिखा है वी हो गया, इसके बाद एच लिखा है। अब देखो इन्होंने जो है हार्स को ये लिख दिया है, तो कैसे लिख दिया है, क्या जोड़ा है, क्या घटाया है, कितने कितने अंकों की जो है फेर बदल किया है, तो ये सबसे पहले आप पता करो। चलो अब सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं, तो नंबरिंग से ज़्यादा बेहतर समझ में आता है, ठीक है। तो नंबरिंग करेंगे सबसे पहले हम, तो एच कितने नंबर पे आता है, सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास करेंगे। तो एच कहोगे भैया जो है एच जो है 8 नंबर पे आता है, ठीक है। और ओ कितने नंबर पे आता है, कहोगे भैया इजोटी आपका 15 नंबर पे आता है। ओ आर कितने नंबर पे आता है, तो आर कहोगे भैया 18 नंबर पे आता है। एस कितने नंबर पे आता है, तो कहोगे भैया एस जो है 19 नंबर पे आता है। और ई कितने पे आता, कहोगे भैया इजोटी यानी 5 नंबर पे आता है, 5 का मल्टीपल है तो 5 पर आता है। अब ये हो गया, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग करो, तो के कितने नंबर पे आता है, तो के कहोगे भैया कितने पे आता, कहोगे भैया 11 नंबर पे जो है के आता है, 11 नंबर पे। आर कितने पे आता है, ठीक है। तो आर की हम बात करें तो आर कहोगे भैया 18 नंबर पे आता है, कितने पे आता है 18 पे आता है। अब देखो यू कितने नंबर पे आता है, तो यू कहोगे भैया 21 नंबर पे आता है। और वी आता है आपका जो है कितने 22 नंबर पे आता है, वी आपका आता है 22 नंबर पे। अब लास्ट में एच आपका बच रहा है, तो एच कितने नंबर पे आता है, तो कहोगे भैया एच आपका आता है 8 नंबर पे, 8 नंबर पे आता है। अब देखो इनको शब्दों में इन्होंने जो है क्या क्या जो है चेंजेस किया है। यहाँ से जो है 8 था, तो इन्होंने कितना जोड़ा, जो 11 हो गया। तो 8 में जो है आप जब प्लस का जो है 3 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, सभी को पता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ से 15 था, तो 15 में जो है इन्होंने जो है क्या जोड़ा, जो 18 हो गया। तो 5 3 8, इसमें भी जो है इन्होंने जो है 3 जो है जोड़ दिया। फिर इन्होंने जो है 8 यहाँ सा था, फिर यहाँ जो है इसमें जो है क्या था, तीसरे शब्द में 8 था, ठीक है। 8 नहीं था, सॉरी 18 था, ये 8 था ना, तो ये 18 था। 18 में फिर इन्होंने जो है 3 जोड़ दिया, फिर 21 हो गया, क्या हो गया 21 हो गया। ठीक उसी प्रकार 19 था, यहाँ से 19 में 3 जोड़ा, यहाँ से 22 हो गया। यहाँ से 5 था, 5 में इन्होंने 3 जोड़ा, तो यहाँ से 8 हो गया। तो कुल मिलाकर इन्होंने जो है इस क्वेश्चन में प्लस का 3 जो है सभी में जोड़ दिया है, फिर इन्होंने शब्द बना लिया है। अब मुझे पता हो गया कि इन्होंने जो है प्लस का 3 सभी में ऐड कर दिया है, फिर इन्होंने जो शब्द आया वही शब्द इन्होंने जो है बना दिया। अब हम यही अप्लाई करेंगे हम भी। तो इन्होंने जो है 3 प्लस का जोड़ के कर दिया है। अब यहाँ से सुपर दिया हुआ, अब सुपर को भी इसी प्रकार लिख लो, ठीक है। तो सुपर को हम लिखे ले रहे हैं, फिर आपको समझ में आएगा बेहतर से। SUP इसके बाद आपका R। अब देखो इसकी नंबरिंग हम कर लेते हैं सबसे पहले। तो एस कितने पे आता, कहोगे भैया एस जो है 19 नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखो यू कितने नंबर पे आता, कहोगे ये जो है ये आता है 21 नंबर पे। पी आपका आता है 16 नंबर पे,
ठीक है। ई आपका आता है 5 नंबर पे। आर कितने पे आता है? तो आर कहोगे भैया 18 नंबर पे आता है। आर कितने पे आता है? तो आर कहोगे आप जो है 18 नंबर पे आता है। चलिए थोड़ा हम इसको, हाँ, आर आता है आपका 18 नंबर पे। ठीक है, ये 18 हो गया। अब देखो इन्होंने जो है सभी में प्लस का 3 किया है, सभी अंकों में, तो प्लस का 3 जो है हम भी सभी शब्दों में कर देंगे। तो यहाँ से 19 दिया हुआ है, तो 19 में तो हम प्लस का 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या होगा बताइएगा? तो कहोगे भैया 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहोगे भैया 22 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 3 उन्होंने जोड़ा है ना, तो 22 हो जाएगा। 19 में जोड़ेंगे तो इधर हम 21 में हम 3 जोड़ देंगे तो कहोगे भैया 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब देखो तीसरा दिया 16 में इधर हम जो है 3 जोड़ दें। ठीक है, तो 16 में 3 जोड़ेंगे तो कहोगे भैया 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 दिया हो, 5 में तो हम 3 जोड़ दें, कहोगे भैया 8 हो जाएगा। 5 3 8। फिर यहाँ से दिया हुआ 18, 18 में तो हम 3 जोड़ देंगे, कहोगे भैया 21 हो जाएगा। अब देखो इतने हमारे जो है शब्द बन गए हैं। अब देखो ये जो है 22 किस नंबर पे आता है? अब ये आप पता कर लो, आपका उत्तर आ गया है। ठीक है, तो 22 कितने कितने नंबर पे आता है? तो कहोगे भैया वी नंबर पे जो आता है मेरा 22 आता है, वी 22 हो जाएगा। अब देखो 24 नंबर पे कौन सा आता है शब्द? तो 24 नंबर की हम बात करें तो 24 पर आप कहोगे जो है एक्स आता है। क्या आता है? तो कहोगे भैया एक्स आता है 24 नंबर पे। इसके बाद 19 नंबर की बात कर ले तो 19 में कहोगे भैया एस आता है, एस आता है। 8 नंबर पर कौन सा शब्द आता है? कहोगे भैया एच आता है 8 नंबर पे, तो 8 पर एच हो जाएगा। 21 नंबर पर कौन सा आता है? तो कहोगे भैया 21 पर तो यू आता है, युवराज युवराज। ठीक है, अब देखो अब इसमें का कौन सा विकल्प एकदम सही होगा? हमें जो है वी आ गया, मेरे में एक्स आया, एस, इसके बाद एच यू, तो एक्स यानी पहले वी आया है। तो यहाँ से देखिए ये विकल्प आपको दिख रहा होगा, इसमें का तीसरा एक्स, इसमें वी दिया हुआ पहले, इसके बाद एक्स आया है, इसमें भी एक्स है, इसके बाद फिर एस दिया हुआ, एस यहाँ पर भी है, फिर यहाँ से जो एच दिया हुआ एस इसमें भी है, इसके बाद यू दिया हुआ, फिर यू यहाँ से मेरे में भी आया है। तो कुल मिलाकर इसका जो है तीसरा विकल्प एकदम सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आप जो कॉपी पेन उठाकर करोगे तो आपको विधिवत आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलेगा। फिर अगला हम प्रश्न देखेंगे जो कि आपका दिया हुआ 11 नंबर, इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। इन्होंने जो है बाइक को जो है इन्होंने जो है ये लिख दिया है, तो आपको जो है सैंड यानी बालू जिसको हम कहते हैं, तो इसको आप कैसे लिखोगे? अब देखो ये क्वेश्चन आपको मैंने जो है एक अल्फ़ाबेट मैंने आपको इसकी वैल्यू मैंने बताया था, और साथ में मैंने आपको कहा था कि अपोजिट अल्फ़ाबेट क्या होती है आपको तैयार कर लेना। जैसे कि ए का अपोजिट क्या होता है? तो मैंने बोला था कि ए का अपोजिट आपका जेड होता है, बी का अपोजिट आपका होता है वाई होता है, सी का अपोजिट आपका एक्स होता है। तो इस तरह से मैंने आपको सारी वैल्यू मैंने आपको लिखा दी थी। मैंने कहा भी था कि आप नोट्स बना लीजिए, उसमें आपको सारे लिख लीजिए। ठीक है, आपका ABCD आप इस तरह से लिखते चले जाओगे, ए से लेकर जो है आपको एम तक आपको लिख देना है, एम तक। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे आपका एम लिखना है, इसके एम का जो अपोजिट होता है एन होता है, फिर इसी तरह आपका उल्टा आपको फिर चले आना है, एक यहाँ से जो आएगा आपका जेड आ जाएगा। इस तरह से आपको लिख लेना था। ठीक है, अब यही चीज़ जो है यही मेथड यहाँ पर अप्लाई हो रही है इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने जो है अपोजिट अल्फ़ाबेट के यहाँ से जिक्र किया। तो अब देखो बाइक को जो है इन्होंने जो है क्या लिख दिया है, देखो बाइक को इन्होंने क्या लिखा, बी आपका जो है बी का अपोजिट क्या होता है? तो कहोगे भैया बी का अपोजिट जो है वाई होता है। बी का अपोजिट क्या होता है? वाई होता है। ठीक है, अब देखो इसकी बात जो इन्होंने लिखा है ए लिखा, ए का अपोजिट जेड होता है, अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद सी का अपोजिट क्या होता है? तो सी का अपोजिट कौन सा होता है? तो कहोगे भैया एक्स होता है। चलो हाँ एक्स होता है। फिर इन्होंने क्या किया है, फिर अगला शब्द दिया हुआ के का अपोजिट क्या होता है? कहोगे भैया पी होता है। तो इन्होंने जो है कुल मिलाकर इसके अपोजिट शब्द लिखे हैं। अब मुझे भी सैंड का भी अपोजिट शब्द लिख देना, मुझे प्राप्त हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आप कैसे लिखोगे? चलो सैंड देख लो, एस का अपोजिट क्या है? ठीक है, तो एस का अपोजिट की हम बात कर ले, चलो हाँ देखो, तो एस का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो भैया एस का अपोजिट हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यदि मान लो नीचे शब्द कोई लिखा हुआ है तो उसका अपोजिट ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई ऊपर शब्द लिखा तो उसका अपोजिट आपका नीचे वाला हो जाएगा। इस तरह से आपको देखना है। ठीक है, एस आपका दिया हो तो एस का अपोजिट क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, और एच का अपोजिट जो है एच आपका एस होता है। तो आपका एस का अपोजिट क्या होता है? कहोगे भैया एच होता है एस का अपोजिट। ठीक है, इसकी बाद फिर दिया हुआ शब्द आपका ए दिया हुआ, तो ए का अपोजिट क्या होता है? तो कहोगे भैया ए का अपोजिट तो जेड होता है, अभी मैंने आपको बताया। इसकी बात क्या है दिया हुआ है, फिर आपका शब्द एन, एन का अपोजिट क्या होता है? तो एन आपका एम का अपोजिट एन होता है, तो एन का अपोजिट भी एम होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम हो जाएगा एन का अपोजिट। फिर दिया हुआ है लास्ट में डी दिया हुआ, तो डी का अपोजिट क्या होता है? तो डी का अपोजिट आप कहोगे भैया डब्ल्यू होता है। डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू होता है। तो ये क्वेश्चन मेरा बन गया एच जेड एम डब्ल्यू। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा? तो इसमें का तीसरा ऑप्शन मिल रहा है, इसलिए तीसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा।
यही अपोजिट अल्फ़ाबेट का इसमें जो है पूरा खेल था। ठीक है, अपोजिट अल्फ़ाबेट कोई आपको तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। ABCD आप जो है आप M तक आपको लिख लेना है, M से लेकर जो है डॉट डॉट करके आपको M तक लिख लेना है। इसके बाद आपको नीचे N आ जाएगा, M का अपोजिट N है और N का अपोजिट M है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये आपको याद होना। PC को उल्टा करते लेते चले जाइएगा Z तक, भाई इस सारे के जो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही सही से समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे जो कि आपका दिया हुआ है इसमें 12 नंबर क्वेश्चन कि बिफोर को जो है इन्होंने जो है ये लिख दिया है, फिर हम जंगल को कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब इन्होंने किया क्या है, तो सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करेंगे। तो बिफोर शब्द है, थोड़ा सा यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि बिफोर जो है सबसे पहले हम बिफोर लिखेंगे कि इन्होंने लिखा कैसे। तो आपका बी लिखा हुआ है, इसके बाद क्या लिखा हुआ कहोगे भैया, ई लिखा हुआ है, इसके बाद आपका एफ दिया हुआ है, इसके बाद ओ दिया हुआ है, इसके बाद आपका आर दिया हुआ है, इसके बाद आपका जो है ई दिया हुआ है। अब देखो इसका आप वैल्यू लिख लो किस नंबर पे कौन सा शब्द आता है। तो बी किस कहोगे भैया, दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो बी कितने नंबर पे आता है, तो कहोगे जो है बी जो है दूसरे नंबर पे आता है। सभी को बताओ, इसकी जो है वैल्यू लिख लो, सबसे पहले आपको यही करना है। आप वैल्यू लिख लो या फिर आप चाहे तो इसका आप चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको वैल्यू ना लिखो क्योंकि इसको आप शब्द लिखोगे। सबसे पहले ये शब्द था तो इसको इन्होंने जो है बदल कर क्या लिखा, सबसे पहले अब ये लिखो एफ, इसके बाद ई इन्होंने किया है, इन्होंने जो है बी किया है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया है, चलो इसके बाद इन्होंने जो क्या किया है, बी के बाद ई लिखा है, फिर आर हुआ है, इसके बाद आपका ओ हुआ है। ठीक है, इसकी नंबरिंग आप वैल्यू से ना लिखो। अब इसकी नंबरिंग आप कैसे लिखोगे, 1 2 3 करके लिख लो, 1 2। हाँ चलो, आप ये भी कर सकते हो, इसमें से दो शब्द एक मिल रहे हैं तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, तो अब ऐसे लिखने तो ठीक हो। अब देखो यहाँ से 20 से जो है 3 शब्द यहाँ से थोड़ा थोड़ा इन्होंने चेंज किया है। 3 शब्द आप देखो तो यहाँ से एफ लिखा हुआ तो इन्होंने एफ पहले कर लिया, यानी ये 3 शब्दों को उठाकर जो है इन्होंने इस तरह से पलट दिया, इस तरह से इन्होंने पलट दिया है। यहाँ से एफ था तो एफ को इन्होंने पहले लिख लिया है, तो एफ पलटा है, इसके बाद ई हो जाएगा, इसके बाद इन्होंने जो है बी कर दिया है। ठीक उसी प्रकार हम इधर वाले 3 शब्द भी पलट देंगे, तो 3 शब्द पलटेंगे तो ई आपका सबसे पहले आ जाएगा, इसके बाद आर आ जाएगा, उसके बाद जो है लास्ट में ओ आ जाएगा। तो यही चीज़ तो इन्होंने इसमें भी किया है। अब मुझे पता हो गया कि उन्होंने 3 शब्द आगे के पलट दिए हैं, फिर जो शब्द लास्ट के बचे उनको भी उन्होंने जो है पलट दिया है। भाई यही इन्होंने खेल किया है। अब मुझे मेथड पता हो गई, अब हम भी ये मेथड अप्लाई करेंगे इसी क्वेश्चन में, जो कि जंगल, इसमें जो आपका शब्द दिया हुआ है यही चीज़ हम जंगल में भी करेंगे। आपके 6 वर्ड इसमें दिए थे, 3 इन्होंने पहले पलट दिए, फिर 3 को फिर इन्होंने जो है पलट दिया। तो ये मेथड आपका इन्होंने किया था इसमें, तो हम भी जो है जंगल शब्द में यही अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो जंगल आपका शब्द दिया हुआ है, चलो अब ये जंगल शब्द दिया है तो हम इसमें से 3 शब्द पहले हम लेंगे, इसको हम पलट देंगे। तो 3 शब्द लेंगे तो एन आपका दिया हुआ, तो एन आपका यहाँ से पहले आ जाएगा, फिर आपका यू आ जाएगा, फिर आपका जो है जे आ जाएगा, फिर 3 शब्द हम ये पलट देंगे, तो ये जब पलटेंगे तो जी आपका इधर आ जाएगा, तो ई आपका पहले आ जाएगा, तो ई आ जाएगा, इसके बाद एल आपका आ जाएगा, इसके बाद जो है जी आ जाएगा। अब देखो एन यू जे ई एल जी ये शब्द किसमें मिल रहा भैया, तो कहोगे तीसरा ऑप्शन मिल रहा, एन यू जे मिल रहा है, ई मिल रहा है, एल जी, यानी तीसरा विकल्प एकदम सही हो जाएगा। भाई यही किया था इन्होंने। आपको कोई ना कोई तरीका इसमें आजमा लेना है किसी तरह, जैसे ही आपको पता हो जाएगा आप आसानी से इसको जो है निकाल सकते हो, कोई ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है। अब लास्ट में क्वेश्चन है, इसको भी देख लो, फिर हम कुछ जो है नंबर वाले 1 2 3 वाले नंबरिंग वाले भी हम 2 क्वेश्चन करा देंगे, बस पूरा आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग आपका समाप्त हो गया। अब ये शब्द लिखा हुआ है कि मैटर आपका शब्द लिखा हुआ है, इसको उन्होंने जो है टेमरेट में लिख दिया, तो बियॉन्ड को आप क्या लिखोगे। सेम उसी प्रकार के ये भी क्वेश्चन है। आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का भी जो है सही से करें कि इसमें का कौन सा विकल्प इसमें का सही होना चाहिए। तो मैटर को भी जो मैंने अभी सेम इससे पहले जो 12 नंबर क्वेश्चन किया है, सेम उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, वही चीज़ किया है, 3 शब्दों को इसमें भी इन्होंने जो है पलट दिया है। आपको भी यही चीज़ करना है, आपको भी यही चीज़ आपको पलटना है इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा वीडियो यहाँ से रोक लो और बताओ इसमें का कौन सा ऑप्शन सही होगा, अपने मन से आप लगाओ। ठीक है, फिर आगे वीडियो आपको देखना है। तो क्या किया इन्होंने, मैटर शब्द आपका दिया हुआ है, तो 3 शब्द ये आपके दिए हुए मैटर, तो इसको जो है टी 3 शब्द आगे के इन्होंने जो है पलट दिए हैं, तो टी आपका पहले आ जाएगा, इसके बाद आपका ए आ जाएगा, इसके बाद जो है एम आ जाएगा, फिर उन्होंने पीछे के जो 3 शब्द थे टी ई आर, तो इसको शब्द जब पलटा तो आर पहले आ जाएगा, ई आ जाएगा, इसके बाद जो है टी आ जाएगा। तो यही शब्द तो इन्होंने जो है बनाया है यहाँ से आपका टेमरेट, आपका TAMRET, इन्होंने तो यही शब्द तो बनाया है। अब सेम उसी प्रकार का बियॉन्ड आपका जो लिखा हुआ है, हम भी इसके 3 3 शब्द हम जो हम पलट देंगे। तो बियॉन्ड आपका लिखा हुआ, सबसे पहले हम शब्द लिख लेंगे, बियॉन्ड आपका जो लिखा हुआ है, चलेगा बियॉन्ड, बियॉन्ड आपका लिखा हुआ है,
चलो, बियॉन्ड आपका शब्द लिखा हुआ आपका ये डी है, ठीक है। तो 3 शब्द सबसे पहले हम इसको पलट देंगे तो वही आपका पहले आ जाएगा, इसके बाद आपका ई आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका हाँ चलो, इसको हम कैपिटल लेटर में ही लिखे ले रहे हैं, थोड़ा स्मॉल में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। बी आपका दिया हुआ है, इसके बाद जो है ई दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, फिर आपका ओ दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, इसके बाद जो है डी दिया हुआ है। अब देखो बी आपका दिया हुआ है, ये 3 शब्दों को इन्होंने जो है पलट दिया। अब मैं भी पलट दूंगा तो वाई आपका पहले आ जाएगा, इसके बाद ई आ जाएगा, इसके बाद आपका बी आ जाएगा, फिर जो है लास्ट के 3 शब्द इनको भी पलट दो। फिर सब जब इनको शब्द पलटोगे तो डी आपका पहले आ जाएगा, इसके बाद आपका एन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका ओ जो है सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो ये शब्द बना है वाई ई बी एन, आपका डी, एक बाद एन, इसके बाद ओ, ठीक है। तो कौन सा शब्द बन रहा है इसमें का, तो वाई ई, इसके बाद आपका बी डी एन ओ, इसका जो है पहला विकल्प आपको दिख रहा होगा, इसका पहला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही विदोद समझ में आया होगा। फिर हम थोड़े से 2 क्वेश्चन और हैं जो कि हम इसको नंबरिंग वाले हम कर लेंगे, फिर आपकी क्लास एकदम समाप्त है। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये, 2 क्वेश्चन और कर लो, बस ये आपकी जो है कोडिंग डिकोडिंग जो है पूर्णतः समाप्त हो गई है। अब इसमें इन्होंने जो है क्या किया है, अब अगला इसमें जो है पद कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो अगला पद हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इन्होंने जो इसमें क्या मल्टीपल किया है, क्या गुणा किया है, क्या जोड़ा है, क्या घटाव किया है। तो ये सब चीज़ें सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, तो पहला पद इन्होंने जो है 2 दिया हुआ है, तो 2 से इसमें जो है इन्होंने जो है देखा जाए हिसाब से, तो पहले में जो है इन्होंने जो है 1 से, हाँ इसमें जो है इन्होंने जो है 2 से इसका गुणा कर दिया पहले शब्द में, तो दूसरा पद इन्होंने जो है प्राप्त हो गया। तो 2 से इन्होंने जो है गुणा कर दिया है पहले वाले पद में, ठीक है। पहले वाले पद में जो है 2 से गुणा किया है, फिर जो है तो ये आपका जो है 4 बन गया। फिर 4 में जो है इन्होंने जो है 3 से गुणा कर दिया है, ठीक है। कहना मतलब पहले वाले में जो है 2 से गुणा किया, इसके बाद 3 से किया है, इसके बाद 4 से किया है, इसके बाद 5 से किया, इसके बाद 6 से किया। इस तरह से इन्होंने जो है गुणा करते आए हैं। पहले वाले शब्द ने 1 से किया होगा तो 1 का भैया ही जितने से गुणा करो उतना ही वैल्यू रहेगा, उससे तो कोई बदलेगा ही नहीं, चेंज ही नहीं होगा। तो यही चीज़ इन्होंने जो है किया है, यही, ठीक है। तो 2 में जो है 2 का जब गुणा होगा तो कहोगे भैया 4 हो जाएगा, तो यानी जो हमें दूसरा पद प्राप्त हो गया। अब दूसरा पद जो आया है इसमें हम 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि पहले वाले में जो है 2 से गुणा किया, तो तीसरे वाले यानी दूसरा जो पद प्राप्त हुआ अब उसको हम 3 से गुणा करेंगे तो हमें जो है तीसरा पद प्राप्त होगा। तो जब हम 4 में जो है, तो 4 आया, फिर 4 में जो है हमें जो है 3 से गुणा कर देंगे तो कहोगे भैया 12 आ गया, ठीक है। 12 आ गया। अब 12 में हम क्या करेंगे, इसमें 3 से करे थे तो इसमें अब हम 4 से करेंगे, तो कहोगे भैया 12 चौक 48 हो गया, ठीक है। अब 12 चौक 48 हो गया, चलो अच्छी बात हो गया। अब देखो ये आ गया, फिर इसमें 4 से गुणा किए थे तो आपका जो है 48 आया। अब 48 में जो है हम 5 से सीधे हम गुणा कर देंगे, तो इसको देखो अब आपका 48 आया था। अब 48 से जो है 5 से जब इसको जो है गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, देख लो इसको गुणा करके, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 55 40 आपका हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका दिया हुआ है हाथ से 4 आ गया, फिर 4 पंचे 20, 20 आपका, हाँ आपका 4 पंचे 20, 4 आपका हासिल वाला यहाँ से 24 आ जाएगा, तो 200 आपका 40 आ गया। अब 240 का जो है आप 6 से जो है गुणा कर दोगे। अब 6 से इसका गुणा कर दो भैया, जो आंसर आएगा आपको स्पष्ट पता हो जाएगा। तो इसका जब गुणा करोगे तो आपका ये 0 ही हो जाएगा, 6 से करोगे। फिर आपका 6 चौक 24 के आपके 4 आ जाएंगे, हासिल आपका 2 आ जाएगा। फिर आपको इसका जब करोगे इससे जो है आपका 2 से, ठीक है, तो आपका फिर आ जाएगा 6 दूनी 12 आ जाएगा। और 12 2 कितना होता है भैया, कहोगे भैया 14 आता है। तो कितना आता है भैया, तो कहोगे इससे 14 आता, तो भैया 1440 का पहला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये जितने भी आपके नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे यही आपको अप्लाई करना है। कैसे इसमें उन्होंने जो है गुणा किया है, कितने से कितने उन्होंने जो है घटाया, ये सब मेथड आपको समझ लेना, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। फिर अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कीजिएगा जल्दी से। इसमें इन्होंने जो है क्या किया है, अब देखो, चलो अब देखो इसको, अब देखो इन्होंने जो है क्या किया है। पहले वाले में जो है इन्होंने जो है 5 से गुणा किया है, एक में जो है इन्होंने जो है क्या से कितना गुणा किया, एक में जो है इन्होंने जो है 5 से गुणा कर दिया है। तो 5 से गुणा करोगे एक का, तो भैया कितना आएगा, तो कहोगे भैया एक का ही जितनी बार भैया 5 से गुणा करो, तो भैया 5 का 1 से गुणा करो, फिर 1 का 5 से करो भैया आएगा तो 5 ही वैल्यू, ठीक है। तो 5 से इन्होंने जो है 1 में गुणा किया है, फिर जो है इन्होंने जो है इसमें नंबर कम कर लिया है। तो 5 से पहले गुणा किया था, तो 5 के बाद इन्होंने जो है 4 से गुणा किया है, यानी 5 से गुणा, इसके बाद 4 से किया है, इसके बाद 3 से, यानी अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में इन्होंने जो है गुणा करते हुए आए हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो ये जो है
5 से किए तो भैया 5 किए तो 5 ही आ जाएगा। तो 5 के बाद उन्होंने जो है 4 से गुणा किया है, नहीं 5 चौक 20, तो इसका जब गुणा होगा तो कहोगे भैया 20 आ जाएगा। बिल्कुल हाँ, 20 दूसरा हमें तीसरा पद भी आ गया। अब 4 से गुणा किया, इसके बाद इन्होंने जो है 3 से गुणा किया, तो 20 का जब हम 3 से गुणा करेंगे तो होगा भैया 60 ही आएगा। 20 3 60 होता है, चलो अच्छी बात है 60 होता है। अब 60 हो गया, फिर 3 से मैंने गुणा कर दिया था, अब मैं करूँगा कितने से गुणा, अब मैं 2 से गुणा करूंगा, ठीक है। अब 60 आ गया, तो 60 का जब हम जो है 2 से जब हम इसका गुणा कर देंगे तो कहोगे भैया 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कहोगे भैया 120 आ जाएगा। तो इसका 120 ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। आशा करता हूँ बहुत ही क्लास आज की क्लास जो हमारी हुई है कोडिंग डिकोडिंग की, बहुत ही विधुत आपको समझ में आई होगी। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों, वजह से सभी विद्यार्थी जो है क्लास को अटेम्प्ट कर लें चैप्टर वाइज। और साथ में मैं मॉडल पेपर भी सभी विश्वविद्यालय के मेरे पास अवेलेबल है, मैं बहुत ही जल्द जो है एनआरटी की बल्टी वाले में सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, और सारी क्लासें आपको प्ले लिस्ट मिलेंगे, आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।